This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वह था बहुपदों का लंबे भाग विधि द्वारा भाग। यानी कि हम दो बहुपदों को उदाहरण के लिए मान लेते हैं, कोई हमें दिया है x² माइनस 2x प्लस 3, हमें इसमें भाग देना है x माइनस 1 से। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि यदि इन दोनों बहुपदों के गुणनखंड हो सके, यानी कि हम इस ऊपर वाले बहुपद के ऐसे गुणनखंड कब बना सकें जिसमें कि x माइनस 1 आता है। आपको ध्यान हो तो हमने काफी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 2x y प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई माइनस 1। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर इस वाले बहुपद का गुणनखंड करते थे, नीचे वाले बहुपद का गुणनखंड करते थे और फिर कोशिश करते थे कि इन दोनों में से ये आपस में कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही अप्रोच ट्राई करनी है, यही कोशिश करेंगे कि ऊपर और नीचे आपकी चीजें कट जाए और डायरेक्ट आंसर आ जाए। फिर लेकिन यदि काफी बार ऐसा होता है कि हम इस तरीके के बहुपद के गुणनखंड नहीं कर पाते हैं कि ये आपस में कट जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया गया है और हमसे कहा गया है कि x² माइनस 2x प्लस 3 में x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो हम जानते हैं कि हम इस बहुपद के गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम लंबी भाग विधि जो है उसको ट्राई करेंगे। लंबी भाग विधि से इसमें भाग देंगे। अब लंबी भाग विधि क्या होती है वो हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वह आपको सॉल्व करना है। अच्छा, या फिर एक काम करते हैं, मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि लंबी भाग विधि क्या होती है। हो सकता है कुछ बच्चे एब्सेंट हो पिछली क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे दोनों बहुपद होते हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि चर की जो सबसे अधिक घात है वह पहले पद में हो, फिर दूसरी जो सबसे अधिक घात है वह दूसरे पद में हो। यानी कि चर की अधिकतम घात सबसे पहले होनी चाहिए, उससे कम उसके बाद वाले पद में और उससे भी कम उससे बाद वाले पद में। तो हमें चेक करना है क्या बहुपद इसी क्रम में दिए हुए हैं क्या। यदि इस क्रम में नहीं दिए हुए हैं तो हम इस क्रम में सबसे पहले जमाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे यह क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता, 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है माइनस 1 प्लस एक्स से। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले इसको सबसे अधिक घात है जो चर की उस पद को पहले लिखें, फिर उसके बाद वाले पद को दूसरे नंबर पे, उसके बाद वाले पद को तीसरे नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही नीचे लिखेंगे x माइनस 1, फिर हम इसे इस भाग के रूप में लिखेंगे। तो चलिए अब भाग देते हैं। कैसे भाग देंगे, सबसे पहले वाले पद में जो कि चर की सबसे अधिकतम घात वाला पद है उसमें इसके पहले पद का भाग दें। एक्स स्क्वायर का भाग देंगे एक्स में, सॉरी एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x गुणा x बटा x। x से x कट जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, x बार। तो x को यहाँ लिखेंगे, फिर इस पूरे x माइनस 1 को हम गुणा करेंगे x से। x गुणा x किया तो क्या आया, x स्क्वायर। x का गुणा माइनस 1 से किया तो क्या आया, माइनस का x। उसके बाद इनके चिन्ह बदल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस में है तो यह प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस टू एक्स है और नीचे क्या है, प्लस एक्स है। तो माइनस 2x और प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, माइनस का x। दोनों आपस में घट जाएंगे, दो में से एक जाएगा तो एक x बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ा क्या है 2x और उसके साथ है चिन्ह माइनस का, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x। फिर इस संख्या को उतारेंगे एज इट इज, प्लस का 3। अब क्या करेंगे, सेम वही स्टेप दोबारा से अपनाएंगे, माइनस एक्स में भाग देंगे प्लस एक्स से। तो माइनस एक्स में भाग दिया प्लस एक्स से तो कितनी बार जाएगा, माइनस एक बार। एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा, माइनस एक। तो यहाँ पर माइनस एक लिखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे माइनस एक से। तो x माइनस एक का पूरे का गुणा करेंगे माइनस एक से। x का गुणा माइनस एक से किया, क्या हो गया, माइनस का x हो गया। माइनस एक का गुणा माइनस एक से किया, क्या हो गया, प्लस एक हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से हम चिन्हों को बदल देंगे, माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स, प्लस 1 हो गया माइनस 1।
अब आप देखेंगे -x और +x ये यहाँ कैंसिल हो गए, +3 और -1 यह क्या हो गया आपका प्लस का 2, 3 - 1 क्या बचेगा 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ गया है 2 आ गया है, तो 2 में यदि मैं अब x से भाग देता हूं तो भाग ही नहीं जाएगा, 2/x आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया है शेषफल, यह हमारा रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है। यह क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं भागफल। जिसका भाग देते हैं यह होता है भाजक, और यह जिसमें भाग देते हैं वह होता है हमारा भाज्य। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दे सकते हैं, यदि आपका कुछ भी गुणनखंडों में कॉमन नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 3x² + x - 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 3x² + x - 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ते हैं, आप प्लीज लेट नहीं जुड़े, टाइम से जुड़ेंगे, जिससे कि आपकी कोई भी चीज मिस नहीं हो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस x - 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ध्यान से सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें। ध्यान से आंसर करें। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, आप भी सॉल्व करें और आंसर करें। चलिए वेरी गुड, एटलीस्ट सभी बच्चों ने कोशिश की है, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिए, काफी तरह के लगभग चारों ही हमारे पास ऑप्शन आए हैं, तो आपको देखना है आपने कहां पर मिस्टेक की है, जिन बच्चों का भी ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, यह बहुपद दिया गया है 3x² + x - 1, इसमें हमें भाग देना है किसका, x + 1 से। तो चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यह चर की अधिकतम घात जो है वह पहले पद में है, यानी कि जो पद है हमारे वह चर की घात को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है ना। इसमें चर की अधिकतम घात 1, इसमें 0, तो यह तो ठीक है। इसमें 2 चर की अधिकतम घात, इसमें 1 चर की अधिकतम घात, इसमें 0, तो इसका मतलब बहुपद तो बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए भाग देते हैं। क्या करेंगे, 3x² में इसका पहला पद लेते हैं 3x², इसका पहला पद लेते हैं x, इसमें भाग देते हैं। 3x² में भाग देंगे x से, तो कितनी बार जाएगा, x से x कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास ऊपर 3x, तो 3x का यहाँ पे 3x को यहाँ पे लिखा, और फिर इस x + 1 का 3x से गुणा करेंगे। तो x का 3x से गुणा करेंगे, क्या आएगा 3x² आएगा। 3x का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3x। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम चिन्हों को बदलते हैं। यह 3x² प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यह 3x प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 3 प्लस के 3x² से माइनस का 3x² कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस का x है और माइनस का 3x है, x - 3x। एक में से 3 को घटाना है तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा 3x है, उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो इसलिए 2x किसका आएगा, हमारा माइनस का आएगा।
अच्छा, किसी भी बच्चे को कहीं पर 1% भी डाउट आता है तो आपको तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना है, ठीक है। डाउट रखना नहीं है, कुछ भी डाउट हो तुरंत अनम्यूट करके पूछ लीजिए या फिर कमेंट में लिख दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2x, फिर इसको उतारेंगे माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 और यहाँ पे क्या है -2x माइनस 1, तो इसमें फिर से भाग देंगे, पहला पद लेंगे माइनस का 2x, -2x में इसके पहले पद से भाग देंगे, पहला पद क्या है x, तो -2x में हम भाग देंगे x से, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 2, माइनस के 2 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, फिर x प्लस 1 को गुणा करेंगे -2 से। तो चलिए गुणा करते हैं x प्लस 1 को -2 से। देखिए x का गुणा जब करेंगे -2 से तो क्या आएगा -2x, प्लस 1 का जब गुणा करेंगे -2 से तो क्या आएगा माइनस का 2। अब इनका क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, चिन्ह बदलेंगे, -2x किसका हो जाएगा प्लस का, और -2 भी किसका हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। -2x और +2x ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 और +2, -1 और +2 ये क्या होगा, इनका घटाव होगा क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो 2 -1 करेंगे तो क्या बचेगा 1, लेकिन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा पूर्णांक यहाँ पर 2 है और उसके साथ चिन्ह प्लस का है, तो इसलिए घटाने के बाद भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। तो हमारे पास क्या बचा प्लस का 1। क्या प्लस के 1 में अब x से भाग दिया जा सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब यह हमारा क्या रहेगा, यह हमारा शेषफल रहेगा। तो प्लस का 1 जो है वह हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताएगा उन्होंने कहां पर मिस्टेक की थी, जिनका भी आंसर गलत है। ईमानदारी से कोई भी स्टूडेंट बताना चाहता है कि आपने कहां पर मिस्टेक की थी। जिस भी स्टूडेंट का गलत है, जो भी कोई स्टूडेंट बताना चाहता है। अच्छा, कोई नहीं बताना चाहता। अच्छा, आपका सही है, ओके बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। विशाल सिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपका आपने क्या आंसर किया था एक बार ही बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो आप एक बार ही बताएंगे आपने कहां पर मिस्टेक की थी। अनम्यूट करके बता दीजिए। गुणा गलत हो गई थी जी। अच्छा, गुणा गलत हो गया था, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, ऑप्शन सी 1। चलिए अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर और प्रमेय को कहते हैं थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने देखा, काफी हमने भाग किए थे कि जब भी किसी भाज्य को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो हमें एक तो भागफल मिलेगा और एक शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मैं अभी संख्याओं के लिए बता रहा हूँ, 5 में मैं भाग देता हूँ 2 से, तो 2 दूनी 4 और 5, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा 1। तो यह हमारा क्या हो गया, 2 यह हो गया भाजक, 5 क्या हो गया भाज्य, 2 क्या हो गया भागफल और 1 क्या हो गया हमारा शेषफल। ऐसे ही हमने अभी बहुपदों के लिए भी देखा था, ठीक है। इनमें रिलेशन क्या होता है, आपस में संबंध क्या होता है भाज्य भाजक शेषफल और भागफल में, यह होता है कि जो भाज्य होता है वह आपका बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के, ठीक है। अभी देखिए, हमसे अभी तक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि जब इस किसी भी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग किया जाता है तो उसमें आप शेषफल ज्ञात कीजिए, तब भी हमें क्या करना पड़ता था, पहले पूरा भाग सॉल्व करना पड़ता था, तब जाकर हमें कहीं शेषफल प्राप्त होता था, ठीक है।
तो आगे से यदि आपसे केवल शेषफल पूछा जाए तो हम भाग विधि को नहीं अपनाएंगे, तो फिर हम किसको अपनाएंगे? शेषफल प्रमेय को अपनाएंगे। लेकिन यदि आपसे भागफल पूछा जाता है तब आपको यह भागफल विधि ही अपनानी पड़ेगी। ध्यान से सुनेंगे। आगे से यदि आपको प्रश्नों में शेषफल पूछा जाता है तब आप भाग विधि को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यह लंबी पड़ती है विधि। तो आप किसको अपनाएंगे? आप शेषफल प्रमेय को अपनाएंगे, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि आपसे भागफल पूछा जाता है प्रश्न में, तब आपको यही विधि अपनानी पड़ेगी, लंबी भाग विधि। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सर आखिर यह शेषफल प्रमेय क्या होती है और इससे इतनी आसानी से हम शेषफल को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं शेषफल प्रमेय। यदि किसी बहुपद px को कोई रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है? p और ब्रैकेट में चर होता है। अच्छा, अब शायद आपको इससे समझ नहीं आया होगा, तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और एग्जाम्पल हम कौन सा लेते हैं? जो कि हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, यह वाला। तो ध्यान से देखेंगे क्या है। 3x² प्लस एक्स माइनस वन, 3x² प्लस एक्स माइनस वन, इसमें हमें भाग देना है x प्लस वन से। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, x प्लस वन ही है ना? हाँ जी, x प्लस वन से हमें भाग देना है। और शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ था जब हमने लंबी भाग विधि की थी? हमें 1 प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्तर भी लिख लेते हैं, शेषफल हमें 1 प्राप्त हुआ था। तो हम चेक करते हैं आखिर इस शेषफल प्रमेय के द्वारा हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी बहुपद से आपको भाग देना है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस बहुपद को 0 के बराबर रखें और वहां से इस चर का मान निकाल लेंगे। उसको 0 के बराबर रखें और उसमें इस चर के मान को निकाल लें। तो प्लस का 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। और x बराबर माइनस 1 को जिस बहुपद में भाग देना है उस बहुपद के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो हमें किस बहुपद में भाग देना है? 3x² प्लस एक्स माइनस वन में भाग देना है। तो हम इस बहुपद में x बराबर माइनस 1 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। 3 गुणा x की जगह क्या रखेंगे? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x है, x की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 1, और माइनस का 1 पहले से लिखा है तो माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए 3 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 1, प्लस गुणा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? प्लस गुणा माइनस माइनस होता है तो यह हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 1। 3 गुणा 1 क्या होगा? 3, और माइनस एक कितने हो जाएंगे? माइनस के 2। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, दोनों जुड़ जाएंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा? बड़े पूर्णांक के समान। बड़े दोनों ही पूर्णांक समान है और दोनों के ही चिन्ह सेम है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 बराबर 1। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें शेषफल प्रमेय के द्वारा जब हमने सॉल्व किया तो इसमें भी आपका उत्तर सेम ही आया है, जो कि भागफल विधि द्वारा आया था। तो इसका मतलब यह देखिए कितना आसान है शेषफल को निकालना। तो आगे से जब भी हमें से क्वेश्चन में शेषफल पूछा जाएगा, हम डायरेक्ट शेषफल प्रमेय ही यूज करेंगे, ना कि भागफल विधि यूज करेंगे। भाग विधि कब यूज करेंगे हम? जब हमसे भागफल पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझे सभी बच्चे, जल्दी से रिवाइज करते हैं। क्या करेंगे? जिससे भी हमें भाग देना है, यानी कि जो हमारा भाजक है, उसमें हम सबसे पहले चर का मान निकाल लेंगे। भाजक को 0 के बराबर रखें, उसमें आप चर का मान निकाल लें। फिर जो चर का मान आया है उसे हम भाज्य में रख देंगे, यानी कि जिसमें भाग देना है, और उस भाज्य का मान निकाल लें। जैसे कि यहाँ पे जो भाज्य का मान है वो 1 आ गया है, तो 1 हमारा क्या होगा? 1 हमारा शेषफल होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या y और n लिखकर बताइए जल्दी से। यदि आया है समझ में तो y लिखेंगे, नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो n लिखेंगे। जबरदस्ती y नहीं लिखना है किसी भी स्टूडेंट को।
सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से। लक्की सोखाल की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, लीला किशन की आईडी से, पूज्य राजेश्वरी जी की आईडी से, क्या आपको समझ में आया? ईमानदारी से बताना है बेटा, जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है। यदि समझ में आया है तभी वाई लिखें। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, अमित कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया क्या? ठीक, चलिए समझ में आया। तो अभी हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक बहुपद है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसको आपको, एक रैखिक बहुपद है x माइनस 4, इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। अब इसके पास हमारे लिए दो तरीके हैं, या तो हम लंबी भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट शेषफल प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय से क्यों? क्योंकि हमसे शेषफल पूछा गया है, तो शेषफल तो हम कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, शेषफल विधि से निकालने की कोशिश करते हैं। किससे भाग दे रहे हैं हम? x माइनस 4 से, यानी कि यह हमारा क्या है, यह हमारा भाजक है, क्योंकि हमें इससे भाग देना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम चर का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4 को मैं 0 के बराबर रखूंगा और यहां से चर का मान निकाल लूंगा। तो माइनस 4 को पक्षांतरण करेंगे उधर की साइड, तो किस में हो जाएगा, यह प्लस में। तो x बराबर आ गया हमारा प्लस का 4, और x बराबर प्लस 4 को इस भाज्य में रख देंगे, या फिर जिस भी बहुपद में हमको भाग करना है उस बहुपद में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, x बराबर प्लस 4 रखते हैं। 4 गुणा एक्स स्क्वायर है, यानी कि x की जगह 4 का स्क्वायर, माइनस 3 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे, 4, प्लस 7, तो प्लस का 7। 4 गुणा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, माइनस 4 तिया क्या होता है, 12, प्लस 7। 16 इंटू 4 क्या होता है, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 64, माइनस 12 प्लस 7। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 64 और 7, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है। तो यह आपका हो जाएगा 71 माइनस 12, क्या आएगा, 59। तो 59 आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि शेषफल आएगा। ठीक है, चलिए तो यह तो हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 चलिए आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप सॉल्व करें, और जो भी आपका रिमाइंडर आता है वह आपको कमेंट में लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अपना अपना सॉल्व करेंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। सभी बच्चे सॉल्व करें। 4x³ प्लस 9x माइनस 9 को x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? सर काट भी सकते हैं ना? बेटा आप किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें काटने वाला आएगा ही नहीं। आप कोशिश करें शेषफल प्रमेय से ही सॉल्व करें, लंबी भाग विधि से सॉल्व नहीं करें, या फिर गुणनखंड विधि से अभी नहीं करें। अभी आप शेषफल प्रमेय से ही सॉल्व करेंगे। उसमें यदि आपको कुछ काटना पड़ रहा है, वैसे शायद कुछ कटेगा नहीं, मतलब काटने वाली स्टेप आएगी नहीं,
लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप काट सकते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। -144, ओके। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यदि आपका देखते हैं क्या आंसर आता है। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आपको। सभी बच्चे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लगभग काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं। तो लगभग सभी बच्चों के आंसर ठीक है, एक जैसे आए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? x+3, x+3 से हमें भाग देना है, तो इसमें सबसे पहले हम चर का मान निकाल लेते हैं। चर क्या है? x। तो x+3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, और चर x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? +3 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3। और x बराबर -3 को शेषफल निकालने के लिए हम इस भाज्य में रख देंगे। तो क्या आएगा? 4 गुणा x³ है, x की जगह क्या रखेंगे? -3। तो 4 गुणा -3 प्लस 9 गुणा -3 -9। ठीक है, 4 गुणा -3 का क्यूब कितना होगा? -27। 3 का क्यूब होता है 27, और माइनस का भी क्यूब माइनस ही होता है। ठीक है, प्लस 9 गुणा -3, तो यह भी क्या आएगा? -27 और माइनस का 9। ठीक है, चलिए 27 इंटू 4 क्या होगा? यह होगा आपका माइनस का 108, -27 और -9। तो -108 -36, तो यह आएगा आपका -144। ठीक है, तो देखिए काफी बच्चे क्या करेंगे? -144, यह आंसर आया। लेकिन क्या लगता है आपको, यह आंसर सही है या फिर गलत है? अच्छा, यदि आपको लगता है यह सही है तो y लिखें, आपको लगता है कि सर गलत है तो n लिखें। चलिए देखते हैं कौन बच्चे आंसर करते हैं इसका। अच्छा, आप सही या नहीं, सही या गलत जो भी बोल रहे हैं, वो उसके पास आपको रीजन होना चाहिए। यानी कि यदि आप कहते हैं नहीं सर यह गलत है, तो क्यों गलत है वो रीजन आपको पता होना चाहिए। और यदि सही है तो सही तो फिर है, ये हमने निकाला है। हमारा शेषफल आया है -144। आपको क्या लगता है यह सही है या फिर नहीं है? यदि सही है तो y लिखें, नहीं है तो n लिखें। अच्छा, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करें, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे।
सभी बच्चे एक बारी थोड़ा सा दिमाग लगाकर आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्या -144 सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है? अच्छा, केवल एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है, बाकी बच्चे भी बताएं यह सही है या फिर नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है आप वो लिखेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर गलत है। अब आप बोलेंगे सर क्यों गलत है, बिल्कुल सही तो निकाला है हमने शेषफल। आपको पता होगा कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, इस नेगेटिव का मतलब क्या है। मान लीजिए मैं 5 में भाग देता हूं 2 का, 5 में मैं 2 का भाग देता हूं, तो कैसे जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यह हमारा सही भाग है। अब इस ऋणात्मक कब कब आएगा हमारा क्षेत्रफल, जबकि मैं इस भाग को इस तरीके से सॉल्व कर दूं। 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 में से 6 घटाऊंगा तभी तो आएगा माइनस का 1। तो क्या यह हमने सही किया है क्या? नहीं, इस तरीके से भाग नहीं होते। हमें अधिकतम भागफल हमारा वह हो सकता है जिसके बाद की जो नीचे संख्या आएगी वह इससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी या फिर इसके बराबर, यानी कि भाज्य से छोटी हो या फिर भाजक के बराबर हो, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। अदरवाइज शेषफल नेगेटिव आएगा जो कि गलत होगा। ठीक है, तो ऐसे तो देखिए हम कितनी भी बार भाग दे सकते हैं, यानी कि अभी हमने 3 बार भाग दिया है। ऐसे तो यदि मैं 4 बार भाग देता हूं, मान लीजिए मैं 5 में भाग देता हूं 2 का ही, तो 2 चौके 8, 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -3 शेषफल आ जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, यह गलत तरीका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये विधि जो हम शेषफल प्रमेय निकालते हैं, यह विधि यहाँ पर फेल हो गई है। तो अब हम किस विधि से निकालेंगे, अब हम हमारी नॉर्मल जो भाग विधि होती है, लंबी भाग विधि, उसके द्वारा निकालेंगे। ठीक है, लंबी भाग विधि के द्वारा हम शेषफल निकालेंगे। यहाँ पर शेषफल प्रमेय हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि शेषफल प्रमेय से आपका जो शेषफल है वह नेगेटिव आता है या फिर ऋणात्मक आता है, तब आपको वह उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप लंबी भाग विधि के द्वारा सॉल्व करें। सर ठीक है, लंबी भाग विधि द्वारा भी यही आंसर आ रहा है। यस सर। -144 ही आ रहा है क्या? यस। तो फिर हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, एक बार चलिए करके देख लेते हैं लंबी भाग विधि से भी। लंबी भाग विधि से सॉल्व करके देखते हैं हम अभी। तो 4x³ प्लस 9x माइनस 9 को हम भाग देंगे x प्लस 3 से। तो सबसे पहले 4x³ में भाग देते हैं x से, 4x³ में यदि हम भाग देंगे x से तो यह आएगा 4x²। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखते हैं 4x²। चलिए अब x प्लस 3 को हम गुणा करेंगे 4x² से, तो यहाँ पर आएगा 4x³, और जब 4x² को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 12x² आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस का 12x² भी हो जाएगा माइनस। अच्छा, ये मैंने 12x² यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर कहीं पर भी स्क्वायर की टर्म नहीं है, x में स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आपको पिछली क्लास में बताया गया था इसे हम अलग से लिखते हैं। तो ये तो कट जाएगा। अब सबसे पहले हम सबसे ज्यादा चर की जो घात है उस पद को पहले लिखेंगे। यहाँ पर 12x² है तो इसे हम लिखेंगे, और वो भी चिन्ह के साथ, बदले हुए चिन्ह के साथ। बदला हुआ चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हमने लिखा -12x²। उसके बाद क्या है, प्लस 9x, तो प्लस का 9x, और माइनस का 9 तो माइनस का 9। चलिए अब हम क्या करेंगे, -12x² में भाग देंगे किसका, x का। तो -12x² में भाग देते हैं x का, तो कितनी बार जाएगा, -12x। तो -12x से भाग देंगे
अब गुणा करते हैं x प्लस 3 का माइनस 12x से। तो x का गुणा किया माइनस 12x से, क्या आएगा माइनस 12x²। फिर प्लस 3 का हम भाग देंगे, माइनस प्लस 3 का गुणा करेंगे माइनस 12x से, तो क्या आएगा 12 तिया माइनस 36x। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया है आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा देखिए, प्लस का 9x है, प्लस का 36x है, तो यह कितना हो जाएगा आपका प्लस का 45x। और माइनस एक्स माइनस 9 को माइनस 9 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब प्लस 45x में प्लस 45x में हम भाग देंगे x का, तो x का x से भाग दिया, कितना आया 45। तो प्लस 45 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे x प्लस 3 का, तो यह आएगा 45x। 45 इंटू 3 यह आएगा आपका प्लस 135। तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस 45x से माइनस 45x कट गया, माइनस 9 और माइनस 135 क्या हो गया है माइनस 144 हो गया है। तो यह आपका सही उत्तर है। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था बताना, मैं आपको संख्याओं के उद्देश्य से बता रहा था, लेकिन मुझे अभी याद आया बहुपद जो होते हैं उनमें हमारा ऋणात्मक शेषफल प्राप्त हो सकता है। मुझे लग रहा था हम संख्याओं को पढ़ रहे हैं, तो संख्याओं में आपका ऋणात्मक शेषफल नहीं प्राप्त होगा, बहुपदों में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो माइनस 144 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी को क्लियर है? संख्याओं में हमारा नेगेटिव प्राप्त नहीं होता है, बहुपदों का जब हम विभाजन करेंगे तो उसमें हमें ऋणात्मक शेषफल प्राप्त हो सकता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, दो बच्चों ने कमेंट नहीं किए हैं। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया है, आप भी बताएं। हाँ जी, जिस भी स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया है बेटा, आपको समझ में आया क्या? लक्की सोखाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, लक्की सोखाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर है क्या, समझ में आया? ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर शायद, अच्छा ये इन्होंने गलत सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर ये क्यूब है, इन्होंने स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 को आप सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें क्वेश्चन नंबर 87। फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 को रैखिक बहुपद x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन।
सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड। किन्हीं दो बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं बेटा, आप भी आंसर करेंगे। 10 सेकेंड। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है, एक बहुपद दिया गया है px, हमसे पूछा है 4x² प्लस x प्लस 11 इस बहुपद में जब x माइनस 1 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो x माइनस 1 से हमें भाग देना है, इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, क्या आ गया है, x बराबर प्लस 1। तो हम x बराबर प्लस 1 इसमें रखते हैं, तो x की जगह 1 रखेंगे। p1 बराबर 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 11। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 11 क्या आ गया है, 16। क्या 16 कहीं भी हमें दिया है क्या ऑप्शन में, नहीं दिया। लेकिन ये 16 किसका मान आया है, शेषफल का मान आया है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि यह p1 का मान आया है। p1 का ही तो है, x की जगह जब हमने 1 रखा तो यह क्या हो गया, p1, और यह किसके बराबर है, 16 के बराबर। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, 16 किसके बराबर है, p1 के बराबर है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हुआ। ऑप्शन बी, p1 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। फिर से हमें एक बहुपद दिया गया है x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 5, इसको रैखिक बहुपद x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें क्या पूछा गया है, x प्लस 2 से भाग देना है।
तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, यहां से चर का मान निकाल लें, x बराबर क्या आ गया -2। कैसे आया, इस +2 का पक्षांतरण कर देंगे तो -2 आ जाएगा। अब हमें किस में भाग देना है, px में, तो px बराबर क्या है, x³ प्लस 3x² -4x-5, इसमें भाग देना है। तो अब कैसे करेंगे, x बराबर -2 को इसमें रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, p x की जगह क्या रखेंगे, -2। देखिए आप जब x की जगह पे -2 रखेंगे, यहाँ पे चाहे आपका कुछ भी आए, आप यदि ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर p 2 है, यहाँ पर p 0 है, p -2 है और p x है। तो आप देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी मान आएगा शेषफल का वह p -2 के बराबर ही होगा। तो हम बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास टाइम कम है तो आप देखते ही बता सकते हैं p -2 जो होगा वह सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें p -2 है। हाँ, यदि आपके ऑप्शन ऐसे होते, p -2 जो ऑप्शन है वह 0 के बराबर होता, p -2 ऑप्शन है वह 7 के बराबर होता, तब आपको सॉल्व करना पड़ता पूरा, क्योंकि अब 2 ऑप्शन है आपके p -2 वाले। लेकिन अभी हमारे जो दिए गए ऑप्शन है उनमें एक ही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं पूरा, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पूरा सॉल्व करना है क्या किसी बच्चे को, यदि समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से वाई लिख दें, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा सॉल्व करने में आसान ही है, x बराबर -2 रखना है, बस 7 ही आएगा वो। ठीक है, जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी p -2 बराबर 7। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। बहुत ही आसान है, x³ प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें, आसान सा क्वेश्चन है, फुल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे जानकर, कोई एक ही स्टूडेंट है जो कि जानकर आंसर को गलत करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट 20 सेकेंड, किसी एक बच्चे का आंसर रह रहा है, आप भी आंसर करें। आसान सा क्वेश्चन है ये। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। ठीक, देखिए वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन शायद 2 बच्चों ने गलत किया है, हो सकता है गलती से गलत हो गया हो। हमें क्या दिया गया है, इस बार बहुपद दिया है x³ प्लस 1 और इसमें हमें भाग देना है x प्लस 1 से। तो इसमें चर का मान निकाल लेते हैं, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, -1।
x बराबर -1 इस बहुपद में रख दे, x की जगह -1 रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस 1, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 0, ऑप्शन डी। ठीक है, -1 का क्यूब कैसे निकाला, -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस गुणा माइनस +1, 1 गुणा 1 1 और माइनस गुणा माइनस प्लस गुणा ये वाला -1 लिखेंगे, फिर प्लस गुणा माइनस क्या हो गया माइनस, और 1 गुणा 1 क्या हो गया 1, तो यह क्या आ जाएगा आपका -1, तो -1 का क्यूब हो गया -1 प्लस 1 है ही, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है आपका ऑप्शन डी। चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या आपको समझ में आए ये टॉपिक या फिर नहीं आया। शेषफल प्रमेय, किसी भी बहुपद को बिना लंबी विभाजन विधि के कैसे शेषफल निकालना है, यह क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया तो बहुत अच्छे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट